रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम फ़ी सित्तति अय्यामिन तुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीथan वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर जा बैठा। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी रौनकों के साथ, रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। पहला अशरा तमाम हुआ और दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इस माह मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सच टीवी अपनी इस ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, ख़ूबसूरत मौज़ूआत पर गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आज भी एक इंतहाई अहम मौज़ू जिस पर उलमा गुफ्तगू करेंगे, तारुफ़ करवाता चलूँ। जदीद ज़माना एक ऐसा दौर है कि जिसमें ज़राए अबलाग की अहमियत का कोई इनकार नहीं कर सकता। हज़ारों किलोमीटर बल्कि शायद लाखों किलोमीटर दूर रोनुमा होने वाला वाक़या, उसकी ख़बर पल भर में दुनिया के दूसरे कोने तक पहुँच जाती है। ज़माने कदीम में तो पैगाम रसानी के लिए कोई इंसान होता था,
कबूतरों के बारे में हमने सुना कि कबूतर इस्तेमाल किए जाते थे जो ख़त एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। फिर ज़माना आगे बढ़ा, प्रिंट मीडिया का ज़माना आया, जब अखबारात और रसाइल ने सफ़र शुरू किया, और फिर ये सफ़र अखबारात और रसाइल से आगे बढ़कर टेलीविज़न तक पहुंचा, और अब टेलीविज़न से आगे बढ़कर ये सफ़र मोबाइल फ़ोन्स तक आ पहुंचा है। मौजूदा दौर को हम सोशल मीडिया का दौर भी कह सकते हैं। ये मौजूदा जनरेशन सोशल मीडिया जनरेशन कहलाती है। इंसानियत की अक्सरियत वो है जिसके हाथों में चंद पैसों का मोबाइल उसे पूरी दुनिया से जोड़ देता है, और इंसान इस मोबाइल के ज़रिए बहुत सोशल हो गया है। इसके ज़रिए से उन लोगों से भी राब्ता हो जाता है और उन लोगों से भी ताल्लुक़ जुड़ जाता है जिन्हें वो जानता भी नहीं। बहुत सारे वो लोग मिल जाते हैं जिन्हों ज़मानों पहले कहीं वो खो चुका होता है। बरसों बाद स्कूल के दोस्त, कुछ असातिज़ा, जैसे आज ही इत्तफ़ाक़न मेरे स्कूल की एक उस्ताद इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से हमसे रब्ता करती हैं और दुआओं से नवाजती हैं। यकीनन ये सोशल मीडिया वो है कि जिसका मस्बत इस्तेमाल भी किया जा सकता है और मनफी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये चीज़ आप अपनी जगह बहुत पुरअसर है। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से किया जाना चाहिए, आज इसी उन्वान पर बात करेंगे, क्योंकि ये बात हतमन तय है कि इस वक्त सोशल मीडिया अपने पैगाम पहुंचाने का एक मरकज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव अब सोशल मीडिया हो गया है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। बहुत सारे लोग इसको मस्बत इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग मनफी। हमारे उलमा कराम इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, इल्म अमल के सेगमेंट में गुफ्तगू होगी सोशल मीडिया और उसके असरात। हमारे दरमियान मौजूद होंगे हमारे बहुत मोहतरम इस दफ़ा की सहरी ट्रांसमिशन में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं दोनों उलमा कराम। अगरचे के आप सच टीवी के स्टूडियोज़ में इनको देखते रहते हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देखते रहते हैं, अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। मैं उनका शुक्रगुज़ार मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाले और बहुत मिज़ाह पर भी एक कमांड रखते हैं, अल्लामा सैयद जवाद हुसैन आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे बहुत शुक्रिया, ठीक है, आपका शुक्रिया। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं हमारे जाने माने और आप सभी उनकी क़िराअत से महजूज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, कारी फैसल महमूद वड़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बहुत रहमतुल्लाहि शुक्रिया। ताला व बरकातुहू। आज आपने जो कोट पहना है बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा नज़र बद से महफूज रखे सबको। अच्छा जी, हमारी ट्रांसमिशन में जो सेगमेंट्स हैं उनसे आप वाकिफ़ हो गए हैं, जो नाजरीन हमें रोज़ देख रहे हैं, लेकिन जो नाजरीन हमें आज ज्वाइन किया उनको बताते चलें कि हमारी ट्रांसमिशन में एक बहुत मज़ेदार सेगमेंट है जिसका नाम ही मज़ेदार पकवान है, जहाँ पे होती हैं शेफ़ सबीन और वो हमारे साथ ज़ाहिर है कि रेसिपीज़ शेयर करती हैं, बेहतरीन किस्म के खाने पकाती हैं और उसको लोग फिर अपने घरों पे ट्राई करते हैं और बहुत उससे महजूज़ होते हैं। उसी के साथ ही साथ हमारा एक बहुत मशहूर सेगमेंट जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जो चैनल्स तक पैगामात पहुँच रहे हैं वो अपनी जगह, जो ज़ाती तौर पर मुझे मौसूल हो रहे हैं वो अपनी जगह, और वो सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। इस सेगमेंट पे मुख्तलिफ़ शनाख्वां बच्चे और बच्चियाँ आकर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करते हैं। बड़ा बरकतों भरा और बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला जारी है, जिसमें अब तक जितने भी शनाख्वां हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया है। ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, इसी के साथ ही साथ कराची ज़ायक़ा हलीम का, और नातिया मुकाबले में शरीक होने वाले तमाम शुरका के लिए गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं दमथल स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से। इसी तरह
मारूफ स्वीट्स एंड निम्को की जानिब से और मलका मसालाजात की जानिब से। इसी के साथ ही साथ हम शुक्रगुज़ार हैं टैंक बनाने वालों के, जिनका पैगाम है बनाओ बेहतर मुस्तकबिल रोज़ाना, और ऑल पर्स बनाने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनका ताउन हमें हासिल रहता है। दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम तमाम शुरका की जिस तरह भी कोई भी खिदमत है उसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और उसका बेहतरीन अजर व सवाब इनायत फ़रमाए। आगाज़ कर रहा हूँ अपने पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है इल्म व अमल, और उसमें गुफ्तगू है सोशल मीडिया के असरात के हवाले से। पहला सवाल मुफ्ती ज़ाहिद असलम रज़वी साहब की खिदमत में। सरकार, सबसे पहले तो ये बताइए, यानी हम पहले बात मस्बत से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद फिर दीगर पहलुओं पर बात होगी। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो फ़ौरी राब्ता कायम कर देती है, तो इसके फ़वाइद क्या क्या हैं? पहले तो फ़वाइद बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफ़ूरा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे इस्लाम का पैगाम में ख़ास पहुँचाने का आज ख़ास मौका अता फ़रमाया। बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। देखिए इमरान भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के 29वें पारे की सूरत अद-दहर की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुभान अल्लाह। कि हमने इंसान को दो रास्ते अता फ़रमाए हैं, उसकी मर्ज़ी है कि वो शुक्र वाले हिदायत वाले रास्ते पे चले या गुमराही वाले रास्ते पे चले। इन दोनों रास्तों को समझने के लिए अल्लाह ताला ने हमें अक़ल अता फ़रमाई है, और अक़ल भी ऐसी कि जो अक़ल सलीम है। और इस दौर के अंदर जो दौर जदीद है, दौर जदीद के अंदर साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि अब सालों के मामलात जो हैं महीनों में तय होते हैं, बिल्कुल। महीनों के मामलात हफ़्तों में तय हो जाते हैं, हफ़्तों के मामलात दिनों में, और दिनों के घंटों में, और घंटों के मिनटों में, और मिनटों के सेकंडों में। आज जिस दौर के अंदर, जिस माशरे के अंदर हम मौजूद हैं, इस माशरे के अंदर इंसान को तमाम किस्म की जो सहूलियात हैं वो मुहैया और फराहम कर दी गई हैं। उन तमाम सहूलियात में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि सोशल मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी नंबर 1 हो गया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वही लोग देखते हैं जिनको किसी न किसी शोबे से दिलचस्पी होती है। मिसाल के तौर पर कुछ वो लोग हैं जो इस्लाम की दिलचस्पी रखते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे, और कुछ वो लोग हैं जो कोई गेम वगैरह देखेंगे तो वो उस तरह का प्रोग्राम ढूंढेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इस मर्ज़ में जो बंदा भी बीमार हो जाता है ना, तो उसको इस सोशल मीडिया में हर चीज़ मिलती है। इसको हर चीज़ मिलती है, ना चाहते हुए भी उसको हर चीज़ मिल जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो चाहता है कि मैंने सोशल मीडिया को सिर्फ मुस्बत अंदाज में ही इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके ना चाहने के बावजूद भी उसके अंदर जो है मनफी चीज़ें आएंगी, उसके सामने मनफी चीज़ें आएंगी। मिसाल के तौर पर कोई चाहता है कि मुझे इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन जब वो अपना कोई भी अकाउंट खोलता है, फेसबुक ले लें, इंस्टाग्राम देख लें, मैसेंजर ले लें, व्हाट्सअप देख लें, और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी ऐप आ गई हैं कि जो कि इस दौर के अंदर हर बंदे को मसरूफ़ किए हुए हैं। और ख़ास कर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इस दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जो मखलूक को खालिक से दूर कर दे वो फितने हैं। जो चीज़ आपको हिदायत से गुमराही की तरफ ले जाए वो फितने हैं। जिस चीज़ में आपके वक्त का नुकसान होता है वो फितने है। जिस चीज़ से आपके वक्त का ज़िया होता है वो भी फितने है। और इससे फुक़हा इकराम ने, कुरान करीम ने मना किया है। रही बात सोशल मीडिया की, अब इस सोशल मीडिया के दो पहलू हैं, एक तस्वीर है, इसके दो रुख हैं। इसको सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पर आपने बात की कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, फ़वाइद क्या हैं, फ़वाइद में यह है कि अब आप जो है ना, अगर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो एक पैगाम जिसको आप पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि इस पर अपने पैगाम को आप मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में वायरल करके पूरी दुनिया में फैला सकते हैं जी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि अगर हमने इस चीज़ को गलत इस्तेमाल कर लिया तो फिर इसके नुकसानात भी हैं।
इसको फैलाने के लिए सोशल मीडिया को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इसके कई फ़वायद हैं। मिसाल के तौर पर पैगाम रसानी हो गई, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की तशहीर हो गई, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर कोई और ख़ास पैगाम पहुँचाना चाहते हैं तो पहुँच जाता है। बेहतर हो गया जी, बेहतर हो गया। जज़ाकल्लाह। यानी इब्तदाई तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल और उसके फ़वाइद के हवाले से मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू की और एक मुकदमा कायम किया। जनाब जवाद हुसैन आबदी साहब की जानिब बढ़ेंगे और उनसे सवाल करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हमारे पास 2-3 मिनट हैं। ये फरमाइएगा जवाद आबदी साहब के सोशल मीडिया जो है वो जहन साजी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए से अवामुन नास के जहनों को यरगमाल बना लिया जाता है। जी, क्या इरशाद फरमाएंगे? औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। इमरान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि परवरदिगार ने तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि दोबारा आपके इस चैनल से जो है वो कुछ बोलने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ और ख़ुदा आपकी भी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए, आपकी खिदमत दीन मुबीन को कबूल फरमाए। तो सोशल मीडिया के हवाले से जो उन्वान आपने रखा, मैं समझता हूँ तो 12 महीने का उन्वान है। बिल्कुल। और अगर आप गौर करें तो देखिए, शरीयत में कुछ चीज़ों की हुर्मत और हिल्लत बहुत वाज़ेह है, यानी इजमाई है। मसलन खंजीर के हराम होने में कोई बहस नहीं है। इस तरह और दीगर शराब की हुर्मत है, वो इजमाई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके बारे में फ़ुक़हा हुक्म तो बयान कर देते हैं कि इसका हुक्म मसलन हराम है। मसलन अगर सवाल पूछा जाए क्या इंटरनेट को मसलन नामुनासिब मनाजिर देखने के लिए इस्तेमाल करना कैसे है, तो जवाब आएगा हराम है। ये हराम होना ये हुआ हुक्म। अब कौन बंदा कैसे इस्तेमाल कर रहा है और कितना कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये है मौजू। ऐसे मकामात पर और ऐसे मज़ामीन के अंदर फ़ुक़हा हुक्म बयान कर देते हैं, मौजू बयान नहीं करते। जब शुरू जब इंटरनेट आया था तो इस्तिफ्तात करवाए गए थे, उलमा से पूछा गया था कि क्या इंटरनेट इस्तेमाल करना जायज़ है, तो तमाम का मुत्तफ़िक़ा फतवा आया था तकरीबन कि इंटरनेट इस्तेमाल करना फ़ी नफ्स ही जायज़ है। अगर इसको मुस्बत इस्तेमाल किया जा रहा हो तो अच्छा है, अगर बुरा इस्तेमाल किया जा रहा हो तो बुरा है। आपने सवाल किया जहन साजी के हवाले से। देखिए, एक ही इंसान एक ही वक्त में सोशल मीडिया से जहन साजी भी कर रहा है और जहन की बर्बादी भी कर रहा है। बिल्कुल। एक ही इंसान मुआशरा साजी भी कर रहा है और मुआशरा बर्बादी भी कर रहा है। बिल्कुल सही। तो ये खैर और शर के दो जज्बे हैं जिसकी तरफ इशारा फरमाया मुफ्ती साहब ने, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ये जो गुत्थम गुत्थी की कैफियत है ना नफ्स के अंदर, जैसे कहीं पर कहा नफ्स अम्मारा और फिर जब मलामत हो जाए तो कहा नफ्स लव्वामा, हमें दरमियान की कैफियत में आना है, नफ्स मुतमइन्ना की कैफियत में आना है कि इंसान ना इस नहज पर पहुंच जाए कि वो हुर्मत और हराम और गुनाह की तरफ जाए और ना इस कदर पीछे हो जाए कि वो मुआशरे की दौड़ में पीछे रह जाए। आज के ज़माने में मसलन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं सोशल मीडिया को टोटली डिनाई करता हूँ। ये रखा हुआ एंड्रॉइड मोबाइल बता रहा है कि मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट हूँ। मुमकिन है कोई बहुत मसरूफ़ अल्लामा है तो उनके पास 2 एंड्रॉइड हो, उनके पास 2-3 लैपटॉप जो है वो उनके मुसाहिबीन की तरह हो। टीम हो, पूरी टीम है पूरी। खुद हमारा ये प्रोग्राम जो जा रहा है, अगर आप मेरा जुमला महसूस करें, शायद अब तो मसरूफ़ ही वो ज़्यादा होता है जिसकी टीम पहले बन जाती है। जी, हकीकत अमर है। तो खूब फरमाया आपने। तो यकीनन देखिए, इसकी इफादियत से कतन दस्तबरदारी नहीं हो सकती, सरफ़ नज़र नहीं हो सकती। बस हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, जहन साजी। और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेगी तो उस पर बात आएगी कि असल चीज़ है बचपन से वो जो तरबियत है ना। आज माँ और बाप ने जान छुड़ाने का तरीका बच्चों से ये निकाला है कि लो पबजी गेम खेल लो जी। अब उस पबजी ने बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ा है। बहुत बेहतरीन बात की है। अभी तो बात शुरू हुई है, बड़ी दूर तक जानी है। ये सवाल अपनी जगह है कि जो मसरूफ़ अल्लामा हैं उनकी टीम बनती है या जिनकी टीम है वो ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। सच बात कहेंगे, सच के साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। गुफ्तगू जारी है सोशल मीडिया के हवाले से और बड़ी अच्छी बात जवाद आबदी साहब ने इरशाद फरमाई थी कि जी तरबियत, बच्चों की तरबियत जो है वो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। हर चीज़ का एक पहलू मस्बत होता है और एक पहलू मनफी होता है। बिलयकीन ये बात दुरुस्त है कि अगर आप उसका मस्बत इस्तेमाल करें तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं और अगर मनफी इस्तेमाल करें तो उससे बुरी कोई चीज़ नहीं।
ज़िम्मेदारी वालिदैन की है कि वो बचपन से इस बात पे नज़र रखें कि उनके बच्चे किसी भी चीज़ का मस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं या मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर बात की ज़िम्मेदारी उस्ताद पे डाल देना या हर बात की ज़िम्मेदारी मौलवी पे डाल देना कि मौलवी ठीक करेगा और उस्ताद ठीक करेगा, ये आप अपनी जगह माशरे का एक सितम है। बात को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब यकीनन मुकर्ररा वक्त में 2-3 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करेंगे ताकि हम बात को शफलिंग करते रहें। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ लोगों का एक अजीब मिजाज है, वो है एक भेड़ चाल का शिकार। सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, भेड़ चाल का शिकार। भेड़ चाल का शिकार का क्या मतलब है कि एक ही बात के पीछे लग पड़ते हैं सब, बिना सोचे समझे। यानी अगर एक चीज़ वायरल हो गई तो उस पर ये नहीं देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो सही है या गलत है, बस उसके पीछे लग पड़ेंगे। अवामुन नास का ये रवैया कि जिसमें वो ये परखने की सलाहियत नहीं रखते कि क्या सही है और क्या गलत, इस बात का वो लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं जिनको कोई मनफी प्रोपेगेंडा करना होता है। एक बात। दूसरी बात सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी अहम है, जिसका जवाब दोनों साहिबान देंगे। बिना तस्दीक के बातें आगे बढ़ती रहती, चाहे वो कोई नज़रियाती बात हो, सियासी बात हो, माशरती बात हो, या इवन कोई आयत हो, हदीस हो या कौल मासूम हो। ये कितनी बड़ी गलती है जनाब। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये जो आजकल के दौर में सोशल मीडिया है, इस पे बाकायदा तौर पर जो लोग इसको समझने वाले बैठे हैं, जो लोग शैतानियत वाले जहन में बहुत आगे तक है ना, तो वो अगर गलत बात को भी फैलाएंगे तो हमारी आवाम इतनी सीधी सादी है, लेकिन वो सीधी सादी आवाम अपने आप को बहुत बड़ा मुफ्ती भी समझती है, बहुत बड़ा मुफक्किर भी समझती है, बहुत बड़ा दानिशवर भी समझती है। सुभान अल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो चीज़ वायरल हो जाती है कहते हैं हाँ यही तो है हक, यही हक है, कहते हैं यही तो हक है, और बिना सोचे बिना समझे उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। उसके बाद देखिए कि कुरान करीम ने एक शर्त लगाई है कि अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखाए हैं, लेकिन उन दोनों रास्तों को दिखाने के बाद अल्लाह ने अक्ल सलीम भी अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। और लेकिन जो जुमला अवामुन्नास का बोला जाता है, बड़ी माजरत, इस अवामुन्नास में सब लोग नहीं आते, ठीक बात है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से मैं कानून से तमहीदी तौर पर अर्ज़ करूँगा। एक इल्म असूलियीन के अंदर एक कानून लिखा गया है कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, कि जो अक्सर है ना जी वो कुल के हुक्म में होता है। अब आप देख लें सोशल मीडिया को अक्सर तौर पर जो लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लिल अक्सर एक हुक्मुल कुल, यानी उनके पास अक्ल सलीम है ही नहीं, उनके पास शऊर है ही नहीं, उनके पास समझ है ही नहीं, उनके पास ये चीज़ है ही नहीं। यही चीज़ तबाही और बर्बादी का बायस है। इसी चीज़ में इन लोगों के पास अगर अक्ल शऊर होती तो कम अज़ कम वो इतना तो सोच लेते कि हमने दिन में 5 वक्त में नमाज़ पढ़नी है, और अगर रमज़ान का महीना आ गया तो हमने अल्लाह का जिक्र करना है। अब इस सोशल मीडिया पे बैठने वाले लोगों ने इस कदर लोगों को, नौजवानों को बर्बाद और तबाह कर दिया है कि ना उनको दीन का रखा, ना दुनिया का रखा, ना माँ बाप का रखा, ना बहन भाइयों का रखा। उनको हर वक्त एक ही नशा लग गया है, अगर वो सहरी के वक्त उठ भी जाएं तो मोबाइल चला रहे हैं, उसमें गेम चला रहे हैं। अफ्तारी के बाद बिठा दिया गया जहाँ 10 सरखान लगाया जाता है कि आओ तुम गुनाहों की मगफरत तलब करो। हालांकि इसके बारे में बड़ी बड़ी हदीसें हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कंज़ुल उमाल शरीफ किताब का नाम है, इसके जेलदार सफ़ा नंबर 219 पे लिखा गया है कि अल्लाह ताला लाखों लोगों की मगफरत फरमाते हैं, लेकिन आज वो आवाम जिसके अंदर शऊर नहीं है वो बजाय मगफरत के गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह इस माह मुबारक के अंदर एक बात यह भी है कि अल्लाह ताला आमाल का सवाब बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है? कि भाई इन सारी फजूलियात से बचना है, नेक काम की तरफ आना है और हिदायत के रास्ते की तरफ चलना है, 1000 गुना सवाब बढ़ाया जाता है। इधर कुरान अजीज़ भरे पड़े हैं, तरीक़ की किताबें भरी पड़ी हैं कि आओ तो सही ज़रा रब को तो पहचानो, आओ तो सही ज़रा अपने मकसद को तो पहचानो। हम एक ही मकसद बना के बैठे हैं कि हमारा मकसद एक ही है कि कहीं से कोई अगर सोशल मीडिया पर खबर सच्ची है झूठी आई है तो हमने उसको आगे फैलाना है, हमने उसको आगे फॉरवर्ड करना है, हमने उसको आगे बिना तस्दीक के। अब देखिए कि इस माह मुबारक के अंदर दुर्र मंसूर जेल्द 1 सफ़ा 454 पे लिखा गया है कि 1000 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। अब इसी के बरअक्स एक और बात भी लिखी गई है कि जहाँ 1000 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है वहीं पर तुम्हारा गुनाह भी बढ़ा दिया जाता है। किताब का नाम है जामे सगीर, जेल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 60 पे लिखा गया है कि गुनाह है ना कि एक झूठी खबर है, प्रोपेगेंडा किया जाता है यहाँ पे बैठ के कि भाई फलां इदारे को टारगेट करना है, और झूठे झूठे सारे मिल जाते हैं और उनके जेली अकाउंट्स बने हुए थे, एक एक बंदे के पता नहीं हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में बने होते हैं और उसके बाकायदा ग्रुप होते हैं। उन्होंने पहले से बात की होती है कि जी हम ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं फलां इदारे को
वो फला बंदे को टारगेट कर रहे हैं, हमने उसको बदनाम करना है और हमने उसको इस तरह हैरान करना है। अच्छा, वो ऐसे झूठे लोग बैठे हैं कि वो उसको शेयर करेंगे, आगे जो सीधी सादी अवाम है जिसके पास ना अक्ल है ना शऊर है ना समझ है, वो कहते हैं कि हम मुफ्ती हैं, हम समझदार हैं। भाई ये चीज़ सामने आ गई, उसको आगे फैला दिया। अब देखिए हुजूर ने फरमाया मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि अगर कोई दीनी इस्लामी नुक्ता है और जो कि बग़ैर सोचे समझे झूठ पर मबनी है और झूठ पर मबनी नुक्ते को उसने आगे फैला दिया, हुजूर ने फरमाया वो शख्स सीधा जहन्नम में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ी क्लियर करके मुफ्ती साहब ने बात को बयान कर दिया। इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ और मौलाना जव्वाद हुसैन आबदी साहब की खिदमत में ले जाऊँ, तो जनाब भी इस बात पर ज़रूर बात करेंगे कि एक तो बिना किसी तस्दीक के बात को आगे फैला देना एक बात, हमारे यहाँ तो इसका बड़ा सख्त एक हुक्म है, आप उसकी भी तफसीलात बताएंगे। और साथ ही साथ यानी ये बात भी बड़ी अहम है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने इशारा किया कि अक्सरियत जो रही है, चाहे वो हज़रत आदम से लेके आप सिलसिला शुरू करें और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाएं और फिर करबला तक आ जाएं तो 72 ही मिलते। अक्सरियत जो रही है वो कम अक्ल लोगों की रही है, बेशऊर लोगों की रही है। तो आजकल के दौर में इस बेशऊरी को वो लोग अपने मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका काउंटर किस तरह किया जा सकता है कि हम मीडिया को, सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, कुछ ऐसा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान भाई, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी उन्वान हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज हमारा उन्वान सोशल मीडिया और इसके असरात है, सबसे पहले हमें इसकी जड़ को ढूंढना होगा, आया कि इसका सिरा जाके मिलता कहाँ है, यानी इसका मंशा क्या है, इसका मबदा क्या है, ये कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ये फितना, ये फसाद, ये सवाल जनरेट कहाँ से हो रहा है। देखिए इसका जो सिरा जाकर मिलता है, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंसान के अंदर ये शऊर, ये अवेयरनेस और ये इंडिकेशन ख़त्म हो गई है कि कोई है जो मुझे देख रहा है। वाह। अगर ये जज्बा इंसान में बेदार हो जाए, आज हम कहीं से गुजर रहे हो और अगर कोई लेबल लगा हुआ हो, लिखा हो खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, चाहे वो आंख कई अरसे से काड़ी हो, तो उस वक्त ऐसे स्टिल हो जाते हैं वहाँ पर जैसे इनसे ज़्यादा शरीफ कायनात में अल्लाह ने कोई पैदा नहीं किया है। जी जी जी। वो कैमरे की आंख जो एक मखसूस महदूद दायरे तक देख सकती है, बिजली के बगैर नहीं देख सकती है, एक मेमोरी कार्ड में वो लिमिटेड देख सकती है, उस आंख से तो इतना बचा जा रहा है। और वो आँख, वो परवरदिगार जो बग़ैर आँख के हर वक्त हर जगह पे हमें देखता है, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादत फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हें पलटा दिया जाएगा उस रब की तरफ जो छुपे और खुले का जानने वाला है। आज अगर हम गौर कर लें, रमज़ान में अभी हम सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे, किसी अच्छे से अच्छे आदमी की हिम्मत है कि ज़रा 11-12 बजे उठ के छुप के कमरे में पानी पी ले? नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता, मेरा सवाल है। किसने आपका हाथ रोका, किसने आपको डांटा, कौन आपको कोई धमकी दे रहा है? एक ही जवाब आएगा कि नहीं, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मेरा सवाल बड़े अदब के साथ ये होगा कि क्या शव्वाल में परवरदिगार नहीं देख रहा? क्या रजब शाबान में परवरदिगार नहीं देख रहा? जब वो हर वक्त देख रहा है तो ये देखने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है हमें इस महीने के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि अगर हर आदमी अपने यूज़ करती हुई चीज़ को सिर्फ ये देख ले कि मैं किस पैरामीटर में यूज़ कर रहा हूँ, क्या उसके डायनेमिक्स हैं, कितना इसको असर करना मुस्बत दूर रस इसके फ़ायदे होंगे और कितना इसको गलत इस्तेमाल करने के दूर रस इसके मनफी नताइज होंगे, अगर इसको आदमी पहले से इदराक की हुदूद में ले आए तो काफ़ी हद तक इसे काउंटर किया जा सकता है। ये तो एक बात हो गई। एक जुमला कह के बात तमाम कर देता हूँ। जो इदारे हैं वो भी ख्वाब खरगोश की नींद से जागे और जहाँ और खींचातानी चल रही है उसमें थोड़ा सा ये भी ख्याल कर लें कि यही सोशल मीडिया इस मुल्क पाकिस्तान में किस कदर मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, किस कदर सियासी भूचाल मचा दिया जाता है, किस कदर सियाह को सफ़ेद, सफ़ेद को सियाह और यूं कहिए कि वफादार को गद्दार, गद्दार को वफादार बना दिया जाता है। इसकी तरफ इदारे मुतवज्जह और ऐसे लोगों की आहिनी हाथों से निपटे कि जो मुल्क पाकिस्तान को, इसके वक़ार को, इसकी सालिमियत को, इसके इस्लाम के वक़ार को, इसके इदारों को जो है ठेस पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद फिर किसी का नाम आए तो आए, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त पर, उसकी नामूस पर और उसकी अज़मत पर हर्फ नहीं आना चाहिए। अपनी मोहब्बतों में ये बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है। ये मुल्क है तो हम सब हैं, इसके इदारे हैं तो हम सब हैं। खुदा उनको सलामत रखे जो यकीनन इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मैं एक सवाल जनाब की तरफ ज़रूर लेके जाऊँगा। देखिए, बहतान लगाना जो सवाल है, असल में ये फ़िक़ही मामला है, तो हमारे तो बड़ा, मैंने कहा ना कि ये संजीदा मामला है। बिना तस्दीक के जो हदीसें फॉरवर्ड की जाती हैं कि जनाब उसकी तस्दीक कोई है नहीं है, वो फॉरवर्ड कर दी, तो कौल मासूम फॉरवर्ड कर दिया, तस्दीक कोई है नहीं। इसी तरीके से इल्ज़ाम लगाना
भाई फलां चोर है, आपके पास क्या दलील है कि फलां चोर है? ये भी तो एक मसला है ना, बहतान है ना ये, जब तक इस आपने देखा नहीं है, कोई साबित नहीं है। तो दोनों बातों की ज़रा वजाहत कर दीजिए, एक कि बिना तस्दीक के कौल मासूम या हदीस आगे बढ़ा देना, दूसरा किसी पर बहतान लगाना, शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये यकीनन इसकी हुर्मत पर और इसके यूँ कहिए कि फ़ेल शनी होने पर, इसके मज़मूम होने पर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन मैं तो जुमला और अर्ज़ करता हूँ, बाज़ हज़रात को देखा है कि मोबाइल को, बल्कि मैं मोबाइल शरीफ कहूँ, अगर कोई नाराज़ ना हो, मोबाइल शरीफ को जानमाज़ के बारे में ऐसे रखते हैं और नमाज फारिग होते ऐसे दिखते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज मोबाइल में आया है। जी। ताक़ीबात नहीं पढ़नी है, मोबाइल खोल के पढ़ना है किसका मैसेज आया है, वो मैसेज को जैसे ट्यून बजती है। और रोज़ाना मुअज़्ज़िन 5 मरतबा अज़ान में फ़लाह की ट्यून दे रहा होता है, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, उसकी तरफ हमारा नफ्स मुतवज्जे नहीं होता है, क्योंकि हम इतने बागी हो चुके अपने आप से। इमरान भाई, हम किसी के लिए क्या करेंगे? हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या तो अपने आप को तबाह करने पे तुले पड़े हैं, दूसरे को आबाद कैसे करेंगे? मैं ही समझता हूँ बहतान तराशी जहाँ अपने मुकाम पर फ़िक़ी कुतुब में इसकी हुर्मत साबित है। फॉरवर्ड मैसेजेस आपने जो कहा, बाज़ लोगों ने तो फ़र्ज समझ रखा है कि वो जो 1000 जोंग ने और यूफोन ने मैसेजेस दिए हैं उनको ख़त्म ऐसे करना है कि बस सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सहरी में एक दुआ भेजनी है, उसमें सिर्फ डे 1, डे 2, डे 3 को एडिट करना है और वही दुआ। कोई इसमें शक नहीं, अच्छी बात है अगर आप अच्छा पैगाम पहुँचाते, लेकिन उसी में अगर आप कोई कौल रसूल बयान कर रहे हैं, किसी इमाम का कौल बयान कर रहे हैं, तो ये बात बयान में रहे कि उलमा ने ये लिखा कि रोज़े के मामले में, रोज़े की कैफियत में अगर आप कौल नबी, कौल इमाम को इस तरीके से फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, अगर वो नबी ने ना कहा हुआ, अगर फलां इमाम ने ना कहा हुआ, तो उलमा ने उस रोज़े का बुतलान लिखा है, रोज़ा बातिल है। मेरा सवाल फिर ये है कि क्या शव्वाल में इमाम के नबी पे झूठ मानने से गुनाह नहीं मिलेगा? जी मिलेगा, बस रमज़ान में तरबियत करवाई गई है। देखना ये है इस 30 दिन की प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में यूँ कहिए कि अप्लाई कौन करता है, कौन नहीं करता है। जिसने प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया वो लअल्लकुम तत्तकून पा गया, वरना ये डाइटिंग प्लान तो बहुत अच्छा है, 30 दिन का माज़रत के साथ रोज़े का मुकम्मल अजर नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन अल्फाज, बेहतरीन खिताबत और बेहतरीन मौजू, दोनों ही उलमा कराम की बहुत मुदल्लिल गुफ्तगू एक ऐसे मौजू पर। दोनों नौजवान हैं और नौजवानों का ही मौजू है जिस पर बात कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया है सक्खर से आए हुए एक मारूफ़ मनक़बत ख़्वान है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए जनाब समर अब्बास इनक़लाबी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगरचे कि वो ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनका दिल यकीनन रोशन है। मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से इनका दिल मुनव्वर है, और उन्हीं के सदक़े से खुदा इनकी आँखों में रोशनी अता फ़रमाए बहक़ मोहम्मद और आले मोहम्मद। यकीनन के गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मेहमानों की आमद भी जारी रहेगी, लेकिन एक चीज़ जो महफ़िल का वाजिब हिस्सा है वो है दस्तरख़ान। दस्तरख़ान के बगैर कोई महफ़िल मुकम्मल हो ही नहीं सकती ना, है ना? तो दस्तरख़ान लगना ज़रूरी है और दस्तरख़ान का सजना ज़रूरी है। दस्तरख़ान के भी अपने आदाब हैं और बड़े अदब आदाब के साथ यहाँ पर दस्तरख़ान सजता है। देखते हैं आज शेफ़ सबीन मज़ेदार पकवान में क्या मज़ेदार रेसिपी तैयार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत बेहतर? जी अल्लाह का शुक्र। क्या है आज भाई किचन में? आज इमरान भाई हम आलू कीमा बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। कीमा मसाला हमारे, कीमा किसका बना रहे हैं पहले ये बताइए? कीमा चिकन का बना रहे हैं। कीमा चिकन का बना रहे हैं जी। ठीक है जी भाई, जो मैं कह रहा हूँ उसका मैं जिम्मेदार हूँ, जो आप समझ रहे हैं उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कीमा चिकन का हो अच्छा गया। रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। हमारे पास मलिका वालों का कीमा मसाला मौजूद है। ठीक है, हम 1 किलो कीमा ले रहे हैं। आलू जो है वो 4 अदद शामिल कर रहे हैं। आलू की एक शिकायत आती है कि लाल आलू और सफ़ेद आलू, तो आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है बनिस्बत इसके कि अगर आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं वो जल्दी गल जाती है। तो आप एक पानी में आलू को बॉईल कर लें, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम कम होता है तो मैंने आलू को बॉईल कर लिया। एक बॉईल कर लेंगे तो उसमें जो उसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कीमे की अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। तो कीमे की रेसिपी जैसे मैंने बताया, मलका वालों का हमारे पास कीमा मसाला मौजूद है। उसमें हम 1 पैकेट शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे 2 अदद, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1-1 चाय का चम्मच, और तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम चढ़ा देंगे।
10 से 15 मिनट में जब वो कीमा गल जाएगा तो फिर हम उसमें आलू शामिल कर लेंगे, क्योंकि आलू हमारे पास ऑलरेडी डन हो चुके होंगे, तो खाली उसको दम पे रखना होगा। जल्दी तैयार हो जाता है आलू जी कीमा। जी, जल्दी तैयार। चिकन का कीमा है तो गल भी जाएगा हाँ, जल्दी। बीफ का भी जल्दी हो जाता है कि मैंने जैसे बताया और रोज़ बताती हूँ कि अगर हल्की आंच पे हम उसको दम पे रख देते तो वो तकरीबन चीज़ें खुद ब खुद पक जाती हैं, बजाय इसके हम बार बार खोल के उसको चेक करते रहें। तो और वो शहरी में वैसे भी वक्त कम होता है। जी, वक्त कम होता है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद फिर उसके साथ हमारे पास टैंक है। आज हम मैंगो फ्लेवर बना रहे हैं टैंक में, क्योंकि बेहतर मुस्तकबिल बनाए बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक है। विटामिन सी इसमें शामिल है, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है, तो आप अपने अफ्तार में और सहर में उसको ज़रूर शामिल करें। ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ ऑलपर्स बनाने वालों क्या जी बिल्कुल, और ऑलपर का भी हमारे पास दूध मौजूद है, क्रीम भी मौजूद है। परसों हमने इसकी रेसिपी बनाई थी और इंशाल्लाह हम सेवइयों के साथ इसको भी इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह जी। तो रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है, यकीनन के जिस्मानी ग़िज़ा का बंदोबस्त हो रहा है, साथ ही साथ रूहानी ग़िज़ा का बंदोबस्त करते हैं। और जैसे कि इल्म पर तो ज़ाहिर है कि इल्म अमल के सेगमेंट में इल्मी गुफ्तगू हुई, अगर इसी इल्मी गुफ्तगू में इजाफ़ा हो जाए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो महफ़िल में 4 चाँद लग जाते हैं। क्योंकि कहने वाले ने सही कहा है कि खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। हमारे दरमियान मौजूद जनाब समर अब्बास इनकलाबी साहब, जनाब आपके सीधे हाथ में माइक रखा हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नात या कलाम, कोई मनक़बत जो आपका जी चाहे पेश फरमाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़िबला अस्सलामु अलैकुम सब मुअज़्ज़िज़ीन किराम को, तमाम देखने वालों को मेरा सलाम अर्ज़ो। जो घर में बैठे देख रहे हैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ो। मैं तमाम शुक्रगुज़ार हूँ सच टीवी की पूरी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद इन उलमा के दरमियान में पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ। चाहूँगा कि मैं नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, क्योंकि सलाम पेश कर रहा हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का, तो मैं चाहूँगा कि सब, अगर मौला ने सबको ज़बान दी है, मेरे साथ साथ जो भी बैठे हैं अगर मिलके पढ़ेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, 14 चाँद लग जाएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम, ख़ानदाने नबूवत पे लाखों सलाम, ख़ानदाने नबूवत पे लाखों सलाम, के नस्ल में जिसकी कायम है 11 इमाम, के नस्ल में जिसकी कायम है 11 इमाम, नस्ल में जिसकी कायम है 11 इमाम, जाने खातूने जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क़िबला रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत के जवानों के सरदार मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन हैं। शेर पेश खिदमत है कि जो है सरदार जन्नत बकौले नबी, वाह 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 वाह, है जो है सरदार जन्नत बकौले नबी, जो है सरदार जन्नत बकौले नबी, उन जवाना ने जन्नत पे लाखों सलाम, उन जवाना ने जन्नत पे लाखों सलाम, जाने रहमत
पे लाखों सलाम के कह रही है ये खुश होके तेरा रजब, अभी रजब गुजरा हुआ है ना, उसके हवाले से पेश करना चाहूंगा शेर कि कह रही है ये खुश होके तेरा रजब, कह रही है ये खुश होके तेरा रजब, जौफे काबा की हुर्मत पे लाखों सलाम, जौफे काबा की हुर्मत पे लाखों सलाम, कि इन पे अल्लाह खुद भेजता है दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि इन पे अल्लाह खुद भेजता है दुरूद, इन पे अल्लाह खुद भेजता है दुरूद, आले अहमद की अजमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। टच टीवी की मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से कबल गुफ्तगू हो रही थी सोशल मीडिया के असरात पर। सेगमेंट है इल्म अमल का और बड़ी खूबसूरत नात पेश की जनाब समर अब्बास इनकलाबी साहब ने, खुदा इनकी इस इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से रुका था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे ज़ाहिर के पहलू अभी हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। चंद हमने ज़ावियों से बात की। ये फरमाइएगा कि हमारे माशरे में, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया ना, अब तो फासले मिट गए, अब तो कोई ये मामला ही नहीं रहा। अगर मैं अपने माशरे की बात करूं, अपनी सोसाइटी की बात करूं, तो वहाँ आपका तज्ज़िया क्या है कि अवामुन्नास अक्सरियत सोशल मीडिया को मस्बत इस्तेमाल करती है या मनफी इस्तेमाल करती है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया इमरान भाई। ये मेरा एक नज़रिया है, तज्ज़िया कह लें, मेरा तबसरा कह लें, या मेरी राय कह लें। इसमें इख्तिलाफ़ राय भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, मैं तो खुल के ये कहूँगा कि हमारे इस माशरे के अंदर इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है ये मनफी तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस सोशल मीडिया ने आके कई सारे घरों को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया ने आके वालिदैन की अज़मत को बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया ने आकर बच्चों को इस कदर गलीज़ हरकतों पे उतार दिया है कि उनको ना वालिदैन से बात करने की ताज़ीम रही है, ना कोई तहज़ीब रही है, ना कोई रिश्तों का तक़द्दुस रहा है, ना कोई कुरान और सुन्नत का रास्ता रहा है, और ना ही कोई हया और शर्म नाम की कोई चीज़ रही है। अब आप ये बताएं कि इस माशरे के अंदर हमारी नौजवान नस्ल है, इस नौजवान नस्ल को इस सोशल मीडिया ने इस कदर गर्क और तबाह कर दिया है कि ना नमाज का होश है, ना रोज़े का होश है, ना बूढ़े माँ बाप का होश है, ना बड़े बहन भाइयों का होश है, किसी भी चीज़ का होश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सोशल मीडिया की वजह से हमारे माशरे के जो नौजवान तबका है ये बेहयाइयों पे उतर आए हैं। कुरान करीम में इसका जिक्र आया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनु लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। आप देखिए कि बहुत सारे वो लोग हैं कि जो बेहयाई को फैलाते हैं। कुरान कहता है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। 18वां पारा है, सूरतुल नूर है, आयत नंबर 19 है, और इसी 18वें पारे की सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक ईमान वालों का तज़किरा है। और उन ईमान वालों की जो सिफ़तें बयान की गई हैं, खुदा की कसम इस सोशल मीडिया ने आकर नौजवानों के अंदर से इन सारी सिफ़ात का सफाया कर दिया है, इन सारी सिफ़तों का ख़ात्मा कर दिया है। अब बेहयाई आम हो गई है, बेशर्मी आम हो गई है। अब इससे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वालिदैन को परेशानी होती थी कि जी हमारा बच्चा जवान हो गया, हमने उनका रिश्ता करना है, हमारा बच्चा जवान हो गया, हमने उनकी तालीम और ताल्लुम का मामला करना है, हमने उसको समझाने का मामला करना है। अब इस सोशल मीडिया ने आकर, मोबाइलों ने आकर इस कदर बर्बाद कर दिया है
कि वालिदैन समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बस बाबा बात हमें सब पता है, अब रिश्ते के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसके पास मोबाइल आ गया, मोबाइल चलाना आ गया, वो जी महीने के बाद 2 महीने के बाद कहता है जी रिश्ता मैंने पसंद कर लिया है, अब आपने जाना है। अच्छा आप चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही कर लूँगा। अब यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आज हम 11वीं सहरी में बैठे हैं, आज का दिन जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से गुजरा है, मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा कि मेरे आका इमाम उल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या तर्ज था और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के क्या तरीक़ाकार था। किताब का नाम है तबक़ात इब्न साद, इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 131 और अल मुंतज़िम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 315 और इसी तरह मदारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 44 पे लिखा गया है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तर्ज देखिए कि आपने अपनी खादमा के हाथ निकाह का पैगाम भेजा और मेरे आका के पास जब ये पैगाम पहुँचा ना, हुजूर का अंदाज़ देखिए, हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने बड़ों से बात करके मशवरा करके फिर बताऊँगा। अब इस दौर के अंदर इसी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बर्बाद किया नौजवानों को। माँ बाप को पूछते ही नहीं है, कहते हैं कि नहीं आओगे तो हम खुद कर लेंगे। मेरे आका ने पूछा, अपने चचा से मशवरा किया कि चचा करना क्या है, उन्होंने मशवरा दिया बिल्कुल कर लीजिए शादी। अब जब शादी की निकाह की बात आई तो फिर सीरत इब्न हिशाम के अंदर इसकी जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा नंबर 190 पे लिखा गया है। और इसी तरह जो है यही बात अल मुंतज़िम की जिल्द नंबर 2 सफ़ा 315 पे लिखी गई है कि शादी का जो मामला हुआ ना, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत पर अमल नज़र आया। अब आप देखो इस दौर के अंदर जिस माशरे में हम बैठे हैं, आपको ये चीज़ें कहाँ नज़र आती हैं। ये बात कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूँ कि हमारी आँखों के सामने इन आँखों ने कई गुलों को, कई गुलशनों को बिगड़ते हुए देखा है और हमारे अपने साथ ये हुआ है। हम भी कहीं पर गलती कर बैठे, हमने पाला बड़ा किया और उनकी परवरिश की और उनको जब बड़ा किया, मोबाइल हाथ में आ गया, इसी सोशल मीडिया ने आके बर्बाद किया कि माँ बाप को पीछे फेंक दिया, बड़े भाइयों को पीछे फेंक दिया। बूढ़े माँ बाप जिनकी इतनी सारी आरजुएँ थी कि हमारी नौजवान नस्ल है, हमारे बच्चे बड़े होके ये हमारा सहारा बनेंगे, हमारे अपने घरों में, हमारे अपने ख़ानदान में ये हुआ, हम खुद देख के बैठे हुए हैं कि उन्होंने पीछे फेंक दिया कि अगर आप आ जाओगे तो भी ठीक है, नहीं आओगे हम फिर भी कर लेंगे शादी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस परवरदिगार आलम सबको इसके मनफी असरात से महफूज रखे। यही सवाल मैं जवाद आबदी साहब की तरफ लेके जाऊँगा। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक नज़र है, उनका अपना एक हल्का है, उनका अपना एक मुताला है और तज्जिया है, और ज़ाहिर है कि तज्जिया ही हम जानना चाहेंगे। और ये सवाल भी उनकी खिदमत में रखूँगा कि देखिए हम अभी गुज़रे हैं उस ज़माने से जो कोविड का ज़माना था, जो कोरोना का ज़माना था, जिसमें हर आदमी अपने घर तक महदूद हो गया, दुनिया गोया बंद हो गई और मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसी इंटरनेट का सहारा लेना पड़ा। यानी तालीमी निज़ाम से जिससे मैं ख़ुद वाबस्ता हूँ, क्लासेस हो नहीं सकती थी तो फिर वो कंप्यूटर्स पे और मोबाइल पे ही क्लासेस हो रही थी जी, बच्चा उससे मानूस हो गया। जिस सवाल का जवाब आपने पहले दिया था, मैंने उसी से बात को जोड़ दिया है। तो पहला तो ये बताइए कि क्या हम बिलउमूम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा वही वाली बात कि जब ये कोविड के ज़माने से अब हम गुज़र के दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं, दोबारा से बच्चों को कैसे इससे रोका जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो यकीनन एक बैलेंस बात जानी चाहिए। हमारे लोग देख रहे होते हैं तो वो बाज़-औक़ात समझते हैं कि ये मौलवियों को क्या पता, ये तो है ही सोशल मीडिया के ख़िलाफ़, हालांकि सबके पेजेस बने हुए हैं, सबके अकाउंट्स हैं और सब उससे मुस्बत इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं। आज से कुछ माह पहले एक स्लोगन दोबारा से उठा था कि माई रूल माई लाइफ जी, और उससे पहले भी एक मकरूह स्लोगन चला था जिसको मैं बोलना भी मुनासिब नहीं समझ सकता। जी जी बिल्कुल ठीक है। कोरोना ने आकर उन तमाम स्लोगन्स को दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया। 3 साल पहले ये जुमला कहाँ खड़ा था, माई रूल माई लाइफ। लाइफ आपकी थी, रूल परवरदिगार आलम का चल रहा था। बेशक आज आप सोशल बनना चाहते हैं, एक दूसरे से गैदरिंग करना चाहते हैं, आज तक कान में आवाज़ आती है जब फ़ोन पर लगाओ कि 6 फीट का फासला रखें और हाथों को धोएं और ये करें और वो करें। अब खुलासा कलाम ये हुआ कि ये जुमला ही गलत है, कुफरिया जुमला है। माई रूल माई लाइफ। आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, 2 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई जाएं, वहाँ उतरते के साथ ही फ़ाइन्स की वो लाइन लगी हुई है कि आपने ये किया तो फ़ाइन, ये किया तो फ़ाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से इधर आए तो फ़ाइन, ग्रीन सिग्नल क्रॉस किया तो फ़ाइन। ये कदम कदम पे फ़ाइन क्यों है? ताकि सब फाइन हो जाए, ताकि सब फाइन हो जाए। बहुत अच्छा जुमला कहा, ताकि सब फाइन हो जाए। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो कहा जाता है मेरी लाइफ, एक छोटे से निज़ाम मुमलिकत के अंदर तो इतने निज़ाम बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े कानून हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, इस पूरी कायनात का निज़ाम हक़ सुब्हानहू व तआला ने बनाया
तो आप ये कैसे कह रहे हैं माई रूल माई लाइफ माई लाइफ माई रूल, ये हो कैसे सकता है? सुभान अल्लाह। खुलासा कलाम ये देखिए, सोशल मीडिया के हवाले से मुफ्ती साहब ने दुरुस्त फरमाया, मैं तायद करता हूँ, अला ऐलान में तायद करने की पोजीशन में हूँ कि यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है जो उसको मनफी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें इसकी हिफाजत की तरफ भी मुतवज्जे रहना, और हम मुतवज्जे हैं। फरमाइए। आज यही कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर की सूरत में जो शख्स कुरान को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, उसको एहतराम से उसके जो आदाब उलमा ने बयान किए कि वो नीचे ना हो, दबे ना, किसी के हाथ पैर में ना आए, या खुदा ना खास्ता आपके जिस्म के किसी उज़्व से ना लग रहा हो, जो उसको उसके आदाब को मेंटेन नहीं कर सकता, आज मोबाइल ने आसानी कर दी। आपके अंदर सॉफ्टवेयर की सूरत में कुरान के अल्फाज को हालत नजासत में छूना हराम है। आज अगर कुरान सॉफ्टवेयर की सूरत में मोबाइल में है तो उलमा कहते हैं आप हालत नजासत में भी हो तो उंगली से छू सकते हैं, क्योंकि वो असल हरूफ नहीं है, सॉफ्टवेयर है। शरीयत ने आसानी बयान की, नंबर 1। नंबर 2, आपने तालीम के हवाले से बयान किया। आप मुझे बताइए कि जब बिल्कुल दूर दूर का ज़माना था, सब सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे या नहीं थे? बिल्कुल। तीसरी चीज़ उलमा ने एक और बयान किया, सोशल मीडिया, आपका फ़ोन हुआ, आपका ये इंटरनेट वगैरह हुआ, व्हाट्सएप हुआ, जो बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है, उलमा ने लिखा कि अगर किसी के रिश्तेदार बहुत दूर है, मैं इसी कराची की बात करता हूँ, एक उस कोने पे रहता है, कुछ कोने पे रहता है, वो कहता है नहीं आ सकते, आपके निकलते 4 घंटे हमारे ट्रैफिक में लगते हैं, 1 घंटा आपसे मिलने आए, फ़ोन पे खैरियत करते हैं। उलमा से सवाल हुआ क्या फ़ोन कर लेना सिले रहमी कहलाएगा? उलमा कहते हैं जी हाँ, अगर फ़ोन कर लेने से एक दूसरे की खैरियत मिल जाए और तबीयत बेहतर हो जाए, ये सिले रहमी कहलाएगा। अगरचे जाने का और ज़ियारत इख़वान का, मोमिनीन की ज़ियारत का जो सवाब है वो अपने मुकाम पर है। मैं समझता हूँ इसने हमें तालीम और ताल्लुम से जोड़ा है। हमारा जो यूँ कहिए कि मुआशरती निज़ाम, तिजारती निज़ाम है, ये पूरा हब जुड़ा हुआ है हमारा इसी ग्लोब पे सोशल मीडिया के ज़रिए। तो हम चंद लोगों की वजह से, चंद ओबाशों की वजह से, चंद सरफिरों की वजह से, चंद यूँ कहिए कि शरपरस्तों की वजह से जो है हम इस तमाम निज़ाम को गलत नहीं कह सकते। कोई आदमी पोजीशन में नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बैलेंस लेकर चलें, इस्लाम नामी बैलेंस का है, और जिस महीने में गुजर रहे हैं इसमें प्रैक्टिस कर लें, इंशाअल्लाह सारे काम आसान हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यकीनन कि अगर मनफी पहलू हैं तो मस्बत पहलू भी हैं, और मस्बत पहलू की तरफ निगाह रखनी चाहिए। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हज़रत आदम से लेकर और ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अक्सरियत जो थी वो इनकार करने वालों की रही। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, ज़माने की कसम के जो अक्सरियत है वो खसारे में है। लेकिन फिर भी बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जो मस्बत हैं और उन पहलुओं को उजागर करने की यकीनन बड़ी ज़रूरत है। मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब की तरफ बढ़ेंगे और एक बड़ा अहम सवाल उनकी जानिब भी होगा, और वो ये है कि देखिए, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया कि इसका नेगेटिव इस्तेमाल ज़्यादा और उसके नुकसानात जो हैं वो बहुत सामने नज़र आ रहे हैं जी। ये जो सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल है, इसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्यों ये सवाल कर रहा हूँ? ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। सही बात है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बाकायदा एक निज़ाम है। बेशक। इवन एक जुमला बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ता है, और अगर खुदा न करे कि कोई जुमला ऐसा चला भी जाए जो मुनासिब नहीं है तो उसका फौरी तौर पे तदारुक हो जाता है। बिल्कुल। 10 लोग नीचे बैठे होते हैं और उसको वो काउंटर चेक कर रहे होते हैं, तब कोई चीज़, प्रिंट मीडिया वहाँ पे बाकायदा एडिटर होता है अखबार का, और अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो वो जिम्मेदार होता है उसका। सोशल मीडिया पे कोई निज़ाम नहीं है, कोई यानी आदमी जो चाहे वो अपलोड कर दे। अब ऐसी सूरत हाल में एक तो जवाद आबदी साहब ने भी इशारा किया था, आप भी इसकी जानिब कुछ इरशाद फरमाइए कि क्या किया जाए कि एक तो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया जाए, और फिर ये जो इसका मनफी इस्तेमाल हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। यानी ये जो नौजवान अब इस गोया के एक तरीके से हम कहेंगे एडिक्ट हो गए ना जी, इसके नशे में पड़ गए, तो इसका अल्टरनेट हम उनको क्या दें कि वो इसको छोड़ दें? देखिए इमरान भाई, ये सवाल भी ज़रूरत के मुताबिक आपने बहुत अच्छा कर दिया। मेरा जवाब ये है कि इस जुर्म को, इस काम को रोकने की इनफरादी तौर पर हर बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है। बेहतर बात है। अब इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है ना, तो पहला फरीज़ा तो बनता है वालिदैन का। सुभान अल्लाह। ठीक है, वालिदैन अपनी औलाद पर तवज्जो रखें और उनको देखें कि वो किस तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, उनके मोबाइल के अंदर क्या क्या मवादात जमा हैं, ठीक, मोबाइल के अंदर क्या चीज़ लेके घूम रहे हैं, और मोबाइल के अंदर कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं या चीज़ें हैं। अगर सिर्फ महाजर राबता ही रखना है तो उसके लिए तो ये छोटा मोबाइल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने बड़ा मोबाइल 10,000 का, 20,000 रुपये का लेके दिया है तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है, तो नज़र रखें।
और दूसरे नंबर पे बात ये है कि हमारे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ बड़े बड़े इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, एक ज़िम्मेदारी, एक कानून बना दिया जाए कि अगर ये यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी कवानीन हैं, हर प्रिंट मीडिया के भी कवानीन हैं, लेकिन एक ऐसा सोशल मीडिया की ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपने देखा होगा कि इस कदर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा वली होगा तो उसके ख़िलाफ़ कोई बदतरीन इंसान उठेगा और वो जो है ना जो भी चीज़ अपलोड करना चाहे कर देगा। और अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी मामला देखे जाएँ तो भाई जो भी बंदा, अगर किसी का कोई मुर्शिद है, किसी का कोई सियासी पार्टी है, तो वो जो दूसरा मुखालिफ है वो उसको इस कदर गंदा कर देगा, इस कदर गंदा कर देगा कि उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। एक तो कानून बनाया जाए, इदारों की जिम्मेदारियां बनाई जाएं कि अगर जो जो ऐप्स इस्तेमाल की जाती हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक है तो इस पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन बंदा क्या कर रहा है, और इस पर बाकायदा तौर पर मैं तो ये कहूँगा कि जो बंदा अपनी आईडी बनाता है ना, इसके पीछे भी कानून होना चाहिए कि बाकायदा उसका जो है ना आईडी कार्ड होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कहाँ रहता है, कहाँ का रिहायश है, किस तरह का मवाद वो शेयर कर रहा है। अगर कोई गलत चीज़ शेयर करता है तो उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उसको कानून के हवाले किया जाए, एक कानून बनाया जाए। और तीसरे नंबर पर बात यह है कि ये जो हमारे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें की जाती हैं और जो नौजवान दीन से दूर है उनको दीन के करीब लाया जाए। आज जो बेहयाई फैलाई जा रही है, बेहयाई से बचा कर उनको हया सिखाया जाए, क्योंकि यही चीज़ है, यही सोशल मीडिया है कि जहाँ पर बेहयाई तो फैलाई जा रही है, यहाँ पर अगर कोई हया की बात की जाए तो किसको समझ आएगी तो वो उसको समझ लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जिसको समझ नहीं आएगी वो उसके ख़िलाफ़ बकना शुरू कर देगा, कुरान के ख़िलाफ़, अहादीस के ख़िलाफ़। आज तो कुरान का भी गलत मतलब लिया जा रहा है, हदीस का भी गलत मतलब लिया जा रहा है। और इसके अलावा आइम्मा इकराम जो हैं उनके भी जो मवाद आते हैं अपनी मर्ज़ी के लोग शेयर कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गलत चीज़ कहीं पर कोई अगर गुस्ताखी होती है तो वो उस गुस्ताखी को आगे कहते हैं कि जी तुम्हें कसम है जी 10 बंदों तक शेयर करें। हमारी आवाम ऐसी बेवकूफ़ आवाम है, बजाय इसके कि अगर एक बंदे ने अगर गलती की है, गुस्ताखी की है, उसने गिलाजत बक दी है तो हमारा काम है उसको वहीं रोकें। हम 10 बंदों को शेयर करते हैं, आगे कस्में देते हैं उनको, भाई तुम्हें कसम है आगे शेयर करो, और आगे शेयर कर। हम इस काम को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, हालांकि ये काम गलत है, गलत है, गलत है। अब यहाँ पर एक बात फिर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के अंदर आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, बड़े ख़राब हालात चल रहे हैं। आप सियासी हालात देख लें, मजहबी हालात देख लें, दीगर हालात देख लें। मजहबी हालात हैं तो मज़ाहिब के दरमियान जो लड़ाइयाँ, जो जंगें लड़ी जा रही, क्यों? वो इसलिए लड़ी जा, जो नीचे तबके के लोग बैठे हैं वो उलमा के फरामीन लेकर आगे पीछे से काटा पीटी करके दरमियान वाला जुमला भेज देंगे, और वो जो अवाम बैठी ऐसी बेवकूफ़ अवाम है कि वो उस पर गलत कमेंट करेंगे, गालियाँ तक दे देते हैं। इसी तरह सियासी मामलात हैं, जो किसी सियासी पार्टी के साथ है वो दूसरे को गालियां देगा, भाई गाली का भी पूछा जाएगा, किसी पर तोहमत लगाया वो भी पूछा जाएगा, किसी पर बोतान लगाया वो भी पूछा जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस आज़ादाना इस्तेमाल ने अखलाकियात। जी अगर मैं मुफ्ती साहब की बात, माइक आगे लेके, अगर मुफ्ती साहब की बात में एक ऐड करूँ, क्योंकि हम मनकबत खां हैं, नुआ खां हैं, क्योंकि हमारी भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम अगर दर्स नहीं देंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ हमें सुर लगाना नहीं चाहिए, जितना अल्लाह ने इल्म दिया है उतना लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मुफ्ती साहब ने जो बातें कही बहुत अच्छी कही, क्योंकि मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूं। मैं ब्रेक लेके आपके पास वापस आता हूं, मैं आपसे बात करूंगा ब्रेक के बाद। यकीनन के इस सोशल मीडिया के आज़ादाना इस्तेमाल ने अखलाकियात और तहज़ीब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ज़रूरत इस अम्र की है कि कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट तय किया जाए कि जिसके तहत ही कोई आदमी अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, सच के साथ रहिए। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का। समर अब्बास साहब कुछ बात कहना चाह रहे थे, मुकम्मल कीजिए। जी बात करें, आप बात कीजिए। समर अब्बास साहब माइक पे बात कीजिए। मैं कह रहा था कि इमरान भाई के जो सोशल मीडिया के हिसाब से बात कर रहा था मुफ्ती साहब, हम तो ऐसे नुहा खान, मनकबत खान चलाते हैं सोशल मीडिया, हमें कुछ ज़्यादातर पता है कि एक तो बात है कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में इस्लामी जो भी पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, सोशल मीडिया उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करता है।
सोशल मीडिया को पता है कि कौन सा गंद फैलाना है, और हमारे ये एजेंसियों की और इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन पे नज़र षानी करें और उन पे जो मवाद आता है उनको प्रोमोट, गंदे मवाद को नहीं करें प्रोमोट, इस्लामी जो मवाद है उनको प्रोमोट करें। कोई अच्छी पोस्ट है, कोई दर्स वाली पोस्ट है, और आजकल बच्चे, मैं अगर गलत ना हूँ, ऐसी ऐसी गेमें खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, आजकल पबजी का ज़माना है, तो वो बच्चे बिल्कुल बाप और माँ का कहना ही नहीं मानते हैं। बच्चे गालियां देते हैं एक दूसरे को, गेम पर लगे होते हैं, सारा सारा दिन ऐसे ही ऐसे गुजर जाता है, ना बाप का कहना मानते हैं, ना माँ का कहना, किसी का भी कहना नहीं मानते हैं। बिल्कुल ऐसे तो हमारे ये ना हुक्मरानों को चाहिए कि एक तो आपस में लड़े पड़े हैं हमारे हुक्मरान, उनको चाहिए कि आवाम की खिदमत करें और इन चीज़ों पे नज़र रखें। अगर नज़र नहीं रखेंगे तो हमारा मुआशरा इससे भी बदतर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समर अब्बास साहब की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर ये कोशिश करें तो नौहे के साथ मजलिस भी बहुत अच्छी पढ़ सकते हैं, खिताबत भी बहुत अच्छी कर सकते हैं माशाअल्लाह। ये मुकम्मल एक कहना चाहिए कि भरपूर हैं, शुरू से लेकर इख्तिताम तक जो है वो पूरा सिलसिला हो सकता है, और यकीनन कि गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। जी जी जी, देखिए एक बात और हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक पहलू ये भी है कि जो दीगर ममालिक हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ जो सोशल फोरम्स हैं, यानी जैसे फेसबुक है या व्हाट्सएप है या ट्विटर वगैरह है, इसका जवाब आबदी साहब बेहतर जवाब देंगे, दीगर ममालिक में इसके दफातर कायम हैं जी, कि जहाँ पे अगर कोई कंप्लेन होती है तो वो वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसके यूज़र्स तो लाखों में, बल्कि शायद करोड़ों में ही कहूँ, करोड़ों में हैं, लेकिन इनके कोई दफातर नहीं है, इनसे कोई राब्ता नहीं हो सकता, इनसे राब्ता करना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि भाई अगर कोई चीज़ जहाँ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी कोई ना कोई नुमाइंदगी भी होनी चाहिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एक शिकवा ये भी करूँगा कि जो दफातर मौजूद है वहाँ सुनवाई कौन सी हो रही है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर ये आपकी ख्वाहिश बनाना ही है तो ठीक है, इल्तिजा कर देंगे हम भी कि एक दफ्तर बना दिया जाए, लेकिन उस दफ्तर को बनाने से पहले देखिए आदमी को अपने अंदर पहले एक दफ्तर बनाना होगा, पहले आदमी अपना शहर तो सेट करे। अब हो गई ये ब्रेक, जी बिल्कुल ठीक, तो वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। सच्ची बातें हो रही हैं, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी, और मौजूए गुफ्तगू है सोशल मीडिया के हवाले से खूबसूरत बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है कुछ खट्टी मीठी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद किसी को बुरी भी लग रही हों, लेकिन जो तज्ज़िया होता है उसमें हर तरह की बात होती है, और जो खुले जहन के लोग हैं वो खुले जहन से ही सुनते भी हैं और समझते भी हैं। और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है कि लोगों के खुले हुए जहनों की खिड़कियाँ बंद हो रही हैं। अलबत्ता हमारे उलमा ने बहुत सारी मुफीद बातें की हैं, जिसमें से चंद बातें भी बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला भी हम दोबारा उनकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन किचन की जानिब जाना भी ज़रूरी है ताकि कहीं खाना अधूरा न रह जाए। जी जनाब सबीन साहिबा, तैयार हो गया भाई आलू कीमा? जी 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 इमरान भाई, आलू कीमा तैयार है बिल्कुल। आलू कीमा, कीमा जी इसमें आखिर में हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल की हैं, ठीक है, और पिसा हुआ गरम मसाला है, और आलू कीमा तैयार है, साथ में इसके सैलेड भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, ये गरम मसाला अगर पतीली में डाल दिया जाए तो कोई? अब उस वक्त भी मैंने शामिल किया था, लेकिन ये कि आखिर में ज़रा ये होता है कि जब आप इसको प्रेजेंटेशन के वक्त इसकी खुशबू अच्छी आती है, हाँ, इसलिए हम आखिर में भी इसको थोड़ा सा डिश आउट करते हुए इसको सर्व कर देते हैं। सही, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैरिनेट आप मुझसे बार बार 3-4 दिन से पूछ रहे हैं कि मैरिनेट मैरिनेट मैरिनेट, तो तमाम चीज़ों को
मिला देना, तमाम चीज़ों को भिगो देना, उसको मैरिनेशन कहते हैं। तो हमारे एक कॉमन वर्ड हो गया है कि जो जल्दी से कहा जाता है, वरना हम जैसे सौते करके खाना बनाते थे, इसी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिक्स करके रखते हैं। उसको भी मिक्स भी वो एक वर्ड एक चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक इसकी जो फॉर्म है वो ये मलगूबा जी के तमाम चीज़ों को इतनी मैरिनेट का उर्दू क्या होगा, तो वो बता रही हूँ। ये सवाल था मेरा कि मैरिनेट का उर्दू क्या होगा, अंग्रेजी आती वैसे दानिश भाई आपका शुक्रिया, मलगूबा ये ज़्यादा मुनासिब लग रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे भाई जवाद आप? मैं खाने के बाद कुछ बता वो कह रहे खाने के बाद बताऊंगा। जैसे हम मसाला लगा के रखते हैं मछली पे या कीमे में। जी मैं तो देख तो नहीं सकता, दुआ करें कि ये अता हो जाए ज़ाहिर इलाही नहीं, आमीन, इलाही लेकिन आमीन। खुशबू मुझे बहुत अच्छी आ रही है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। बहुत इनकी शुक्रिया। खानों की खुशबू जो है वो वाकई बड़ी ज़बरदस्त होती है। आने वाले कुछ अरसे में ऐसे कैमरे भी आ जाएंगे कि खुशबू भी वाचा करेगी, अल्लाह ने चाहा तो। उस पर प्रोग्राम रख लीजिएगा उसमें इंशाल्लाह। एक प्रोग्राम रख लेंगे। चले जी, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी और सादी रहेगा। समर अब्बास साहब, अगर कोई एक मुख्तसर सा कलाम, कोई 2 शेर मुझे सुना दें, ताकि उसके बाद फिर मैं इख्तितामी गुफ्तगू उलमा से कर लूँ। समर अब्बास साहब 2 शेर। अज़मत बढ़ा के करबो बला की हुसैन ने, अज़मत बढ़ा के करबो बला की हुसैन ने। क्या हुसैन ने किया है कि हर दर्द ला दवा की, हर दर्द ला दवा की, दवा की हुसैन ने, हर दर्द ला दवा की, दवा की हुसैन ने। करीब में देखेगा हुसैन की कि हुर की जबी पे बांधी के रूमाल सैयदा, हुर की जबी पे बांधी के रूमाल सैयदा, के मरने से पहले खुल्द अता की हुसैन ने, मरने से पहले खुल्द अता की हुसैन ने। रहमत मिजाज बाप का बेटा था इसलिए, रहमत मिजाज बाप का बेटा था इसलिए, उम्मत के हक में रब से दुआ की हुसैन ने, उम्मत के हक में रब से दुआ की हुसैन ने। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन आपने ज़िक्र कर दिया और 4 चांद लग गए महफ़िल को। जनाब मेरे पास बस अब टोटल 4 से 5 मिनट बाकी रह गए। सवालात तो बहुत सारे हैं, एक सवाल आपसे करूँगा, एक सवाल इंशाअल्लाह आपसे करूँगा। ये जो गेम्स हैं बहुत सारे जो बच्चे खेल रहे होते हैं, वो भी सारे के सारे जो हैं तखरीबी हैं, तामीरी नहीं है। अगर बच्चे को खेलना ही है, यानी उसका कोई दिलचस्पी खेल में ही है, तो हम ऐसे खेल क्यों नहीं बना लेते सॉफ्टवेयर कि जो उसकी जहन की तरबियत करें। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। ये जो सोशल मीडिया की गेम है ना जी, इसके अंदर आजकल पूरी दुनिया के अंदर एक गेम फैला हुआ है, पबजी जिसको कहते हैं। इसके बारे में उलमा इकराम ने अपनी अपनी आरा का इजहार फरमाया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना लग़वियात हैं, बहुत ज़्यादा फजूलियात हैं, और इसके अंदर इस्लाम की जो मुक़द्दस जगहें हैं उनकी भी गुस्ताखियाँ नज़र आती हैं। तो इसलिए फ़ुक़हा इकराम, उलमा इकराम ने फतवा दिया है कि इस तरह का गेम खेलना हराम है। ठीक। अच्छा रही बात गेम खेलने की, तो इसके अंदर आप जो है
इबादत के वक्त इबादत करें, और जो हमारे कौमी खेल हैं और जो जहन को फ्रेश कर देने वाली चीज़ें हैं, इस तरह के गेम खेले जाएं। ये जो गेम है आजकल सोशल मीडिया के, ये तो बाकायदा बीमार करने वाले गेम हैं जी। ये तो जहनी तौर पर मफलूज करने वाले गेम हैं। और लिहाजा कोशिश ये की जाए कि जो हमारा एक बहुत पुराना कदीमी खेल है, कुश्ती का शौक सिखाया जाए, तीर कमानी सिखाई जाए, और घोड़े चलाने का तरीकाकार सिखाया जाए। ज़बानी कुश्ती, ज़बानी तीर कमान हो रही है। जी बिल्कुल, आजकल वो हो रहा है। और इसी तरह जो है इस दौर के अंदर जिसमें जहन की भी वर्जिश है और जिस्म की भी वर्जिश है, क्रिकेट खिलाएं बच्चों को। मगर और ये चीज़ उसका ऑल्टरनेट साबित हो नहीं रही। देखते ही देखते जो सड़कें थी वो वीरान हो गई हैं, मैदान खाली हो गए। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जवाद हुसैन आबदी साहब से एक आखिरी नोट लेना चाहूँगा। एक सवाल बार बार जो है वो आ भी रहा है और पूछा भी आ रहा है कि जनाब ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पे अगर हम पाबंदियाँ लगा दें तो इजहार राय की जो आज़ादी है उस पर ज़र्ब लगती है। तो क्या ये इजहार राय की आज़ादी जो है वो सही है इतनी ज़्यादा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शरीयत की निगाह में? जी इमरान भाई, देखिए इजहार राय फ़ी नफ्से ही बुरी बात नहीं है, ठीक। लेकिन जब इजहार राय मुक़द्दसात और हुदूद इस्लाम को फलांग जाए तब इजहार राय बुरी बात है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मुखालिफ होगा। कोई आदमी इजहार राय की मजम्मत नहीं करता। जहाँ उलमा इजहार राय के ख़िलाफ़ बात करते हैं उससे मुराद ये होता है कि किसी भी मज़हब के मुक़द्दसात, हत्ता हम यहूदियत और ईसाइयत के लिए भी इजाज़त नहीं देंगे कि उनके जो मुसल्लम अकायद हैं उस पर कोई मुसलमान उठकर ज़रब लगाए या लाइव आकर अपना मुंह उस पर रख के जो है वो उनके लिए मुग़ल्लज़ात बके या किसी को दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काए। चुनांचे यही हम तकाज़ा करेंगे कि दीन मुबीन इस्लाम के ख़िलाफ़ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत इज़ाम, असहाबे किराम, दीगर मुतबर्रिक शख्सियात कि जिनका इस्लाम में हिस्सा है, हम इजाज़त नहीं देंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मकरू आड़ में अपने मकरू मकासद को पूरा किया जाए। अभी जिस वक्त आपने किचन का सेगमेंट किया तो मुझे एक अच्छा सा गुरेज मिला। इस सोशल मीडिया की अगर हम एक कॉलम बनाए ना, 2 कॉलम, तो एक जगह मुस्बत फ़वाइद, मनफी फ़वाइद। मनफी यकीन मानिए इमरान भाई कम बनेंगे, अच्छा, मुस्बत ज़्यादा बनेंगे। अभी देखिए जैसे कि समर भाई ने फ़ौरन बीच में हाँ हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हुए, इसका मतलब अवेयरनेस है, लोग सिखाना चाह रहे हैं एक बड़ी तादाद। और मैं समझता हूँ ये हमारे पास ग्रीन सिग्नल है, एक गुड साइन है, एक अच्छी अलामत है। आप देखिए इसी सोशल मीडिया के ज़रिए खाने की रेसिपीज़ आ रही हैं, अच्छे अच्छे कैलकुलेटिंग के प्रोग्राम्स हैं, अच्छे अच्छे सेहत अफजा प्रोग्राम्स हैं, सेहत के प्रोग्राम्स हैं। मुफ्ती साहब ने सही फरमाया, रिवायात अहले बैत में भी मौजूद है कि अपनी बच्चों को घुड़सवारी, तीर कमानी, तैराकी सिखाओ। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ सोशल मीडिया खुलासा कलाम गुफ्तगू का शायद ये बनेगा, आप अच्छा वाइंड अप करेंगे कि हम एक मुतवाज़िन उसमें रहें, मनफियात को एक तरफ रखें और मुस्बत अलामात को एक तरफ रखें, बैलेंस लेके चलें। कतन इससे मुकम्मल दस्तबरदारी नहीं कर सकते, हमें चाहिए कि बैलेंस लेके चलें ताकि हम मुआशरे में अच्छा फ़र्द बन सकें। बहुत अच्छा पैगाम जनाब जवाद हुसैन आबदी साहब ने इख्तिताम पे दे दिया। और बात फिर वही है जिसका तस्करा सूरह शम्स में परवरदिगार ने कहा, व नफ्स वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। कि कसम है उस नफ्स की जिसको हमने पाक और पाकीज़ा बनाया, उसमें दोनों हालतें रखी हैं, अच्छाई भी और बुराई भी। अब जिसने अच्छाई को अपना लिया वो कामयाब हो गया और जिसने बुराई को अपना लिया वो बर्बाद हो गया। जहाँ बहुत सारे नेगेटिव्स हैं वहाँ बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं। अगर ये कुछ ऐसे लोगों से जोड़ता है जिनसे नहीं जोड़ना चाहिए, तो कुछ ऐसे लोगों को भी मिला देता है जिनसे मिलके जी बहुत खुश हो जाता है। जिसमें आज मेरा जी बहुत खुश है। हमारे एक बहुत पुरानी उस्ताद से रब्ता हो गया। ये भी एक सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि जिनके पढ़ाने से आज हम इस मकाम पे बैठे हैं। अगर वो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि परवरदिगार आलम आपकी उस मेहनत का जो अजर है वो आपको बेहतरीन अंदाज में अता फरमाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मुफ्ती जाहिद असलम रिजवी साहब आपका और मौलाना जवाद हुसैन आबदी साहब शुक्रिया आपका। अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मुझे ज़रा सा ये बता दिया जाए कि कितना टाइम बाकी है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी दोनों शख्सियात का। और तमाम देखने वाले इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा कौन बनेगा सच की आवाज़। सच के साथ रहिएगा, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान
मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद नाज़रीन कराम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और बढ़ रहे हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जो हमारी ट्रांसमिशन का मकबूल तरीन सेगमेंट है और उसका नाम है कौन बनेगा सच की आवाज़। इस सेगमेंट में मुख्तलिफ़ शनाख़ा बच्चे बच्चियाँ आते हैं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। यकीनन कि माह रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और आज हम अपनी 11वीं सहरी इख्तियार करेंगे, दूसरा अशरा यानी मग़फ़िरत का अशरा, जिसमें हम दाखिल हो गए हैं। अभी तक जो मुकाबला हुआ बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, तमाम ही पढ़ने वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा है और खुदा उन सब के पढ़ने का उन्हें बेहतरीन अजर व सवाब इनायत फरमाएगा। मुकाबले का तो बस एक नाम है, मकसद असल में ज़िक्र रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है, क्योंकि यही वो ज़िक्र है कि जो दुनिया और आखिरत में हमारी निजात का वसीला है। आज इस मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए इंतहाई मोहतरम शख्सियात मेरे दरमियान मौजूद हैं। आज सच टीवी ने एक ऐसा नातिया गुलदस्ता सजाया है कि इस गुलदस्ते के हर फूल की एक अपनी ही महक है और उस खुशबू को मैं इस हद तक महसूस कर रहा हूँ कि उस खुशबू से मेरी रूह तक मुअत्तर हो रही है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को ऐसे ही खिला रखे जो ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहते हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को इस ज़िक्र के लिए वक्फ़ कर दिया है। खुदा का वादा है, तुम उसका ज़िक्र करो वो तुम्हारा ज़िक्र करेगा। जिनके ज़िक्र को उसने बुलंद किया, जब तुम उसका ज़िक्र करते हो तो कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हें काबिल ज़िक्र ना बना दे। हमारे दरमियान मौजूद हैं नहायत वाजिबुल एहतराम हमारे और आपके सबके पसंदीदा जनाब शफ़ीक़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, शुक्रिया आपका। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं ज़रूर जाऊं, फिर जैन भाई का फ़ोन आ गया, काफ़ी साल हो गए और एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। और आज वो मेरे नाथखा भाई जिनके साथ ये प्रोग्राम चलता रहा है, आज सब मौजूद हैं, तो बड़ी मोहब्बत, अच्छा लगा इमरान भाई, आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल खुश हो रहा है। एक माहौल बना हुआ है, ये तो समझे कि मैं जितने चैनल पे जाता हूँ वहाँ वो ठीक है, एक नाथा के ऐसे से जाता हूँ, लेकिन जो अपनाइयत जो यहाँ आकर होती है, मोहब्बत है आपकी, तो वो आपकी बहुत मोहब्बत है। मैं अपने चैनल की जानिब से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं हमारे आपके बहुत ही प्यारे, बहुत हरदिल अज़ीज़, मेरे दिल के बहुत करीब, और यकीनन ये उनके लिए वाक़ईन घर की तरह है। रोज़ ही तशरीफ़ लाते हैं और उनके आने से हमारे इस सेट की रौनक में इजाफ़ा होता है। जनाब वसीम अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये खूबसूरत गुलदस्ता और उस्ताद सना खां जनाब शफ़ीक़ अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत खुशी की बात है और बड़ा अच्छा रंग जमेगा। जी जी बिल्कुल जमेगा। जज़ाकल्लाह। उन्हीं के साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद ये भी वो शख्सियत हैं कि जिनका सच टीवी से ताल्लुक़ बहुत पुराना हो गया है और जब जब उनके पास वक्त होता है तो वो मसरूफ़ियात में से वक्त देते हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार। हाफिज़ मोहम्मद शकील नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका भी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। मुख्तलिफ़ चैनल पर जाना होता है, लेकिन जो एक मज़ा, जो एक लुत्फ़ एक फ़ैमिली की तरह यहाँ पर आता है, वो कहीं पर नहीं आता। आपकी मोहब्बत है, यहाँ आपका अगर नहीं आए तो एक अजीब एक कमी सी महसूस होती है। आपस में नहीं, पूरा स्टाफ जी जी बिल्कुल एक फैमिली की तरह, सब बिल्कुल बहुत प्यार वाले और भाइयों की तरह तरबियत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उन्हीं के साथ यकीनन आप देख रहे हैं जिन्होंने कलामी पढ़ा, समर अब्बास इनकलाबी साहब सखर से तशरीफ़ लाए हैं, उनके हम बहुत मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हैं। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा और मौजूद हैं मोहतरमा शकीला परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि नातिया मुकाबला है और इसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे और नात पढ़ेंगे, लेकिन आज मेरा जी चाह रहा है कि मुकाबले से पहले जनाब शफ़ीक़ अहमद साहब की नात से आज हमारे इस सेगमेंट का आगाज़ हो। मेरी पसंदीदा नात करम आज बालाए बाम आ गया है। सुभान अल्लाह। मेरा साथ आप सब देंगे तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। वसीम भाई, शकील भाई, शकीला बहन और हमारे जनाब समर अब्बास साहब तशरीफ़ लाए, हमारे मेहमान सक्कर से तशरीफ़ लाए हैं
मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए करम आज बालाए बाम आ गया है, जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया है जी, जुबां पर मुहम्मद का नाम आ गया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, और बिगड़े भी बना देता है। ये नाम मोहम्मद बस जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है मजा जब है या रसूल अल्लाह मेरे आका, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार महशर में ये कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी ना था रोज़ महशर, मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, बस नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, आज बालाए
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जितने लोग इस वक्त यहाँ सेट पे मौजूद हैं, ऑन दी कैमरा और ऑफ दी कैमरा, सभी लोगों ने सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की हैं और ऐसा खूबसूरत माहौल बन गया है कि जिसको शायद मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकता, सिर्फ महसूस करने की बात है। बहुत शुक्रगुजार जनाब शफीक अहमद साहब, आपका सबका शुक्रिया। आपने बड़ी आपने दुआएं दी, आपने पसंद फरमाया मेरा पढ़ना, आपकी मोहब्बत। और मुकाबले का आगाज़ करें जी, बिस्मिल्लाह। जनाब, कौन बनेगा सच की आवाज़। आज पहली पार्टिसिपेंट आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा, मैं मुल्तमिस हूँ शीज़ा अज़हर से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करें। और जो उसूल व क़वाइद हैं वो मैं ही दोहरा देता हूँ जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक जी, मुझे याद आ गया, बेहतर। एक अंतरा एक अस्थाई पढ़ी जाएगी और रिपीट नहीं करना है। तो शीज़ा बेटा 1 मिनट ठहरना। ये नताइज जो कल के हैं, कल वक्त की तंगी के बायस हम ऐलान नहीं कर सके थे। पहली पोजीशन हासिल की थी मोहम्मद हसनैन ने, जिन्होंने बहुत बेहतरीन नात पढ़ी थी। दूसरी पोजीशन हासिल की थी सैयद जाफ़र इमरान ने और तीसरी पोजीशन हासिल की थी इकरा कंवल ने, जबकि चौथी पोजीशन पर हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल थे। ये नताइज का ऐलान कर रहा हूँ ताकि नाज़रीन भी नताइज से आगाह हो सकें। और अब आज के मुकाबले का बाकायदा आगाज़। शीज़ा सर, बिस्मिल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह देबा को मैं सिर्फ देख लूं एक बार, सुबह से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा जी शफीक भाई, क्या कहेंगे? माशाल्लाह पढ़ा, बहुत अच्छा आवाज़, बहुत सुर में है। थोड़ा सा अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा पढ़ सकती हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बाद औक़ात बच्चे असल में कैमरे का एक ऐसा भी होता है ना जी, बिल्कुल। और फिर इतनी बड़ी शख्सियत, नहीं हम भी इस दौर से गुजरे हैं, ऐसे यही कैफियत होती थी। माशाल्लाह ओवरऑल अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा पढ़ा। जज़ाकल्लाह। वसीम भाई जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, फीलिंग और कैफियत से भरपूर कलाम था। और बस थोड़ी सी जब अंतरे में पे गई और जब वापसी आई तो थोड़ा सा वहाँ पे मसला था, मगर इतना बड़ा स्टेज है और फिर बच्चे जब इतने बड़े बड़े सनाखां बैठे हों, जज बैठे हों, तो थोड़ा सा हो जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा पड़ा माशाल्लाह। बस आप लोगों की जो निशानदही है जिस भी चीज़ के लिए, वो इन्हीं लोगों के लिए बेहतरी का बाइस बनेगी, तो वो ज़रूर वो भी पॉइंट आउट करेंगे। जी हाफिज़ शकील साहब। जी इमरान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बस वही जैसे कि वसीम भाई ने बताया है कि जब अंतर से वापसी आई तो उसमें थोड़े वो बच्चा घबरा भी जाता है, वो इससे भी ऐसा हो जाता है। माशाल्लाह ओवरऑल माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। अच्छा पढ़ा। समर भाई। जी इमरान भाई, हम भी इस जिस तरह शफीक भाई बता रहे थे कि हम भी इस स्टेज से गुजरे हुए हैं
कि बच्चा इस तरह ही सीखता है। हमारे दौर में तो ना सोशल मीडिया का ज़माना था, ना इलेक्ट्रॉनिक का, इतना हम आए थे। तो एक बड़ी स्टेज है, बिल्कुल इतनी शख्सियात बैठी हुई हैं, बड़े अच्छे पढ़ने वाले बैठे हैं, तो ये भी हो सकता है। और जब अंतरे से उतर आई थी ये बहन, तो जब वहाँ पर थोड़ा सा मसला था, बाकी तो अच्छा पढ़ रही थी माशाल्लाह। अगर इसको कंट्रोल करेगी और थोड़ा सा सीख जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बेहतर जी। मोहतरमा शकीला परवीन साहिबा जी, माइक ले लें। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत दिल से पढ़ा, जो भी है वो दिल से पढ़ने की कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छी बात और कही यकीनन आपने। कोशिश से ही आप जो है अबूर करते हुए फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। वाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप इस मुकाबले का हिस्सा बनिए, यकीनन जीत का भी हिस्सा बन सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, मैं अगले शरीक महफ़िल को दावत दे रहा हूँ। हमारे दरमियान मौजूद है महरम अब्बास, मुहर्रम अब्बास, क्या मुकम्मल नाम रखा है भाई, मुहर्रम अब्बास। आइए, तशरीफ़ लाइए, सलामत रहें आप, आबाद रहिए और बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे मुहर्रम अब्बास। बेटा ये थोड़ा सा दर्द बस, हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा एक मिनट, अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, मुख्तसर से ब्रेक का टाइम है, वापस आते हैं, सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। ब्रेक पे जाने से कबल हमने दावा दी थी मुहर्रम अब्बास को और गुजारिश की थी कि बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करके अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें। जनाब मुहर्रम अब्बास, बिस्मिल्लाह। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न भूलेगा तेरी सदा को ज़माना, उतर कर फलक से ज़मी पर वो आना, जो ते दरमिया उन बुतों को हटाना, खुदा का ही सजदा घराना नबी का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। वो बंदों को अपने खुदा से मिला कर, सलीका हमें बंदगी को सिखा कर, मशीयत खुदा की नबी की मशीयत, इरादा खुदा का इरादा नबी का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी शफीक भाई,
माशाल्लाह कलाम बहुत अच्छा है, प्योरली नात, जिसे सरकार की तारीफ है उसमें, बिल्कुल कलाम में कोई कमी नहीं है। ठीक, लेकिन पढ़ने में जो है ना, ज़ाहिर कलाम तो जिसने इंतखाब कलाम है वो तो इंतखाब कलाम है, जिसने भी लिखा बहुत अच्छा लिखा है। ठीक, बाकी काम तो इनका पढ़ना है जी। उसमें अगर तर्ज कोई ऐसी बनाई जाती कि थोड़ी उसमें जान होती और थोड़ा लूज रहा उसमें मामला। अच्छा, हाँ, ओवरऑल पूरा ही रहा, मतलब पढ़ने वो एक तर्ज में थोड़ी या मिठास हो, थोड़ी सी कोई लगे तो सही कि नात की तर्ज है, जैसे तैतुल लफ्ज़ में पढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ सही, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। वसीम भाई जी, अकीदतों में कोई कमी नहीं थी, फीलिंग के साथ मोहब्बत से सरशार होकर कलाम पढ़ा इन्होंने। मगर ज़ाहिर है कि जो मुकाबले नात ख़ानी में कलाम पढ़े जाने चाहिए, तो वो कलाम अगर ये तैयार करके आते तो अच्छा होता। आवाज़ अच्छी है और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, मगर उस्ताद इकराम जिनसे ये सीख रहे हैं, या अगर उस्ताद से नहीं सीख रहे, तो जो पेरेंट्स हैं इनके, उन्हें चाहिए कि ऐसे कलाम के जो मुकाबले नात ख़ानी में पढ़े जाते हैं, दूसरे मुकाबलों में देखें। आजकल तो हर चैनल पर मुकाबले नात ख़ानी हो रही है, तो उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि कौन से सना खां, कौन कौन से कलाम और कौन कौन से बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खानों के कलाम पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इन पे मेहनत की जाए, लेकिन मेहनत की ज़रूरत है। जी जी, मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, हाफिज़ शकील साहब। जी इमरान भाई, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से फूल, हसीन फूलों को चुनकर ये सच टीवी एक नातिया गुलदस्ता जो है वो हर साल सजाता है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इसकी खुशबू से उस शाकान नात के दिलो दिमाग पूरा साल भर मुअत्तर रहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक़ है, पहली बात तो बच्चे ने सुर बहुत नीचा रखा, अगर इसका सुर थोड़ा ऊपर होता तो काफ़ी बेहतरी इसमें आ सकती थी। दूसरा ये कि उस सुर नीचा होने की वजह से मुझे तो पहला लफ्ज़ समझ में नहीं आया, ज़मीन क्या उन्होंने अदा किया, बिल्कुल ऐसा ही, वो सही से अदा नहीं हुआ। फिर कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ भी की हैं, जैसे उसको बुतों उन्होंने किया है और बंदगी को तोड़ा है। और बंदगी को तो वैसे भी नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं तोड़ना चाहिए। वाह वाह वाह। तो बंदगी का तो सारा मसला है। सही बात है। नात जो है ना, उसमें कोई सुर, संगीत, कोई साथ कुछ शामिल तो होता नहीं। इसको तो हमने अपनी आवाज़ से ही इसमें सारे मामला ऐसे पेश करने होते हैं कि जो सामने वाले को जाके लगे। ठीक हो गया, ठीक है जी जी जी। समर भाई जी इमरान भाई, बात यह है कि इसकी बच्चे की नीयत पे कुछ शक नहीं किया जा सकता। इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा हुआ है और अपनी नीयत जो थी बच्चे की ठीक थी। माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ साथ को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि इन पे और मेहनत करें, क्योंकि जहाँ तक हाफिज़ साहब ने बताया था कि इन्होंने सुर नीचे रखा, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा, क्योंकि इस बच्चे की गले की रिलेट इतनी है सॉरी, गले की जो ऊपर जाती है वो खिंचाव इनका इतना ही है, ऊपर नहीं जा सकता है बच्चा ये। तो ये अपने आवाज़ पे अगर मेहनत करेगा तो जा सकता है, लेकिन मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन जहाँ नातिया का मुकाबले की बात है तो वो उस हिसाब से बहुत बच्चा जो है अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। शकीला साहिबा, तो इनका नाम बहुत प्यारा है माशाल्लाह, डिफरेंट है, तो मुझे डिफरेंट चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इस मकाम तक भी पहुँचना एक बड़ी सादत की बात है। बेशक, क्योंकि कितने ही बच्चे आएंगे लेकिन इस मकाम तक भी ये पहुँचे हैं मेहनत से। तो रब करीम इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए, गले में और सोज़ अता फ़रमाए। इसके अलावा चल रहा है यहाँ पर सारा सिलसिला, देखते हैं क्या होता है। कलाम इंतखाब का, जैसे मेरे सीनियर्स ने कहा, ये बड़ा मैटर करता है मुकाबले की सूरत में। वैसे तो आप बहुत सारे कलाम पढ़ सकते हैं चैनल्स पर, लेकिन मुकाबले के लिए चंद जो हमारी सीधा नात हैं अच्छे जो पढ़े जाते हैं, तो उस पर अगर असातिज़ा बताते या ख़ुद ये देखते तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। बेहतर जी, जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है कि जजेस की तनकीद भी हंसते हुए बर्दाश्त की जाए, चेहरा जो है उस पर कोई कबाहत नज़र ना आए, और जजेस के फ़ैसले को खुजली से कबूल करना चाहिए। यही कामयाबी की दलील है, वही लोग आगे जाते हैं। जज़ाकल्लाह जी। मुकाबला आज हमारा जो है वो यहीं पे रुकेगा और नताइज जितनी देर मुरतब होंगे, मैं हाफिज़ शकील साहब मुल्तमिस हूँ कि कोई कलाम
अल्लाहुम्मा अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी यहाँ मर्जी मर्जी मर्जी, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जिसका लंगर खा रहा है, हाँ ज़माना जिसका लंगर खा रहा है, और कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ है नात का, और मैं चाहता हूँ कि शकीला साहिबा भी इस खूबसूरत माहौल में अपना हिस्सा डालें और अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें। मुख्तसर सा वक्त हमारे पास है जी, बिस्मिल्लाह। हमको
में फातिमा के, ए रहमते दो आलम सुल्तान अंबिया के, हमको भी बख्शवा दो सदक़े में फातिमा के, ए रहमते दो आलम। अल्लाह सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतरीन मनक़बत आपने पेश की। वक्त हुआ चाहता है नताइज का। यकीनन के पार्टिसिपेंट्स और नाजरीन के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं कि जब नताइज का ऐलान हो रहा होता है। आज के इस मुकाबले में दो ही पार्टिसिपेंट थे। एक हमारे पार्टिसिपेंट किसी इमरजेंसी की वजह से शरीक नहीं हो सके हैं। उनके मुताल्लिक़ जो भी जजेस की राय होगी, फ़ैसला होगा, वो इंशाअल्लाह ताला हम कल शेयर करेंगे। आज के मुकाबले में जो शरीक यानी कामयाब करार पाए हैं वो हैं शीज़ा अज़हर के, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैं इल्तिमास करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। शीज़ा अज़हर आज के मुकाबला नात ख़्वानी के इस मरहले में कामयाब करार पाई हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले के लिए क्वालिफ़ाई कर गई हैं। तो अल्लाह ने चाहा मज़ीद मेहनत करेंगी और अच्छा पढ़ेंगी। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ठीक है। मैं तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जितने लोग तशरीफ़ लाए उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब तो पढ़ते ही हैं, वो तो घर की बात है, लेकिन सक्खर से हमारे मेहमान आए हुए, जी दूर से आए, तो मैं चाहूँगा उनसे अगर आज अख्तिताम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लबों पे सब के है नारा, इमाम आ जाएं। लबों पे सब के है नारा, इमाम आ बगैर नागा किए आप के ज़हूर तलब, बगैर नागा किए आप के ज़हूर तलब, के रहे लब पे कसीदा, इमाम आ जाएं। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा